अपने ही पार्टी के लोगों के भ्रष्टाचार को उजागर किया है। आरसीपी इन पापियों के लिए जो पाप किया है कुछ छीटा तो पड़ेगा, लेकिन जल्दी और मुक्त हो जाए। और बात सब जानते हैं, जिसे उन्होंने कहा ना कि 3 घंटा भूजा पार्टी चलता है, बड़ा इन लोगों को परेशानी है। लेकिन मॉरिशस में जो सब लोगों का इन लोगों का माल है उसका पोल खोलें, नहीं तो हमारे पास तो है चिट्ठा। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर हो रहा है। एक तरफ जहां आरसीपी सिंह ने भारी आरोप लगाया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर, तो वहीं ललन सिंह ने षड्यंत्र तक बताया कि षड्यंत्र रचा जा रहा था जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ। आखिरकार माजरा क्या है? हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हैं और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वरिष्ठ नेता भी हैं और साथ ही साथ नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक काम भी किए हैं। पूछते हैं कि आखिरकार मामला क्या है, चल क्या रहा है सर बिहार की सियासत में। देखिए, ये जेडीयू का अंदरूनी मामला है, लेकिन राज्य इस अंतर्द्वंद से, इस मल्ल युद्ध से राज्य की जनता कराह रही है। ये एक दूसरे का ऑपरेशन करने में लगे हुए हैं और लोग जहरीली शराब पी करके मर रहे हैं। कितना परिवार उजड़ रहा है। भ्रष्टाचार जहाँ तक मुद्दा है, ये पहली बार इतिहास में है कि सरकार अपने ही पार्टी के लोगों के भ्रष्टाचार को उजागर किया है। तो लेकिन भ्रष्टाचार से लड़ने वाले लोग ये नहीं हैं। ये ऐसी स्थिति रहती और वो ये डाटा निकालते तो इसको लोग बहुत उत्सुकता से स्वीकार करता कि हाँ, इन्होंने भ्रष्टाचार पर कदम बढ़ाया है। नीतीश कुमार का जो कार्यखंड रहा शासन का, यह भ्रष्टतम सरकार रही और उसमें आज जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यही मूल आत्मा हैं भ्रष्टाचार की। मूल आत्मा यही है सभी तरह के भ्रष्टाचार, सभी तरह के अनैतिक कृत्यों के ये। और नीतीश कुमार की आत्मा और इनकी आत्मा का बिल्कुल सम्मोहन मिलन है। वो दिखता ही नहीं है, दूसरा कुछ नहीं दिखता है। जॉर्ज फर्नांडिस नहीं दिखे, अरुण कुमार नहीं दिखे। अभी सुन रहे थे कि संघर्ष के लोग, ये सत्ता के लोग थे, संघर्ष के लोग ऐसा नहीं कर सकते। संघर्ष के लोग बिहार का नाश करना चाहेंगे, भ्रष्टाचारियों का साथ देना चाहेंगे। अभी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके संघर्ष को किसी ने देखा नहीं। अब बंद कमरे में संघर्ष होता होगा तो नहीं कह सकते, लेकिन बाहर के कहीं कोई संघर्ष में देखा नहीं। और आरसीपी जो भुगत रहे हैं, वह इसीलिए भुगत रहे हैं कि ये जो महान आत्मा हैं, अभी जो अध्यक्ष बने इनके, और ऊंची आवाज़ में भ्रष्टाचार से जीरो टॉलरेंस। अब सुन रहे थे तो बड़ी हंसी आ रही थी कि जीरो टॉलरेंस पर, भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस पर बोल रहे हैं कौन? एक उपेंद्र जी, जिनको हम चीफ मिनिस्टर बनाने चले थे, तब मेरा मन पूरा हो गया। अब ये भ्रष्टाचार पर बोलते हैं। तो कई बार पार्टी में जब हम थे तब भी हमने कहा था कि कुछ ऐसे आत्माओं को लेकर के घूम रहे हैं, इससे अब कोई विकल्प नहीं बन सकता है। तो आज वही लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। अभी सरकार का, मैं कुछ ही दिन पहले मुजफ्फरपुर में 90 लाख रुपया के साथ एक इंजीनियर बरामद हुआ और थाना से कहा कि यदि नहीं छोड़े गए तो सरकार का पोल खोल देंगे, और थाना से छोड़ दिया गया। 10,000 कोई घूस लेते पकड़ाता है तो जेल में सड़ते रहता है। तो ये दोहरा चरित्र जो है ये रहेगा, इसलिए कि ये सत्ता के दलाल थे और नीतीश कुमार ने सत्ता के दलालों को, उन दलालों ने ग्रसित कर लिया है। ये आरसीपी भगवान से प्रार्थना करें
कि निकल आए। आरसीपी टैक्स से इतना बदनाम थे, और आरसीपी टैक्स किसके लिए था? आरसीपी टैक्स नीतीश कुमार के कुकर्मों की रक्षा के लिए था। आरसीपी का तो पकड़ाया है, यहाँ ये लोग बताए हैं, पता नहीं उसका हिसाब वो देंगे। इधर पकड़ाया है अस्थामा और कहाँ कहाँ, नालंदे में नालंदा पकड़ाया है। जिला में। नालंदे की बाउंड्री में है, यहाँ का माल यहीं रहा। वो तो जांच एजेंसी है, बताएगा कि ये पैसा उनका है या पैसा ये टैक्स वाला पैसा है, ये तो वो हिसाब देंगे। लेकिन जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, इनका माल मॉरिशस में है। अब मॉरिशस में किन किन लोगों पर खर्च होता है और किस तरह से उसका उपयोग हुआ। यहाँ जितना सिंचाई विभाग में नकली कागज़ पर हज़ारों करोड़ रुपया निकाला गया, नहरों पर रोड बनाने में कुकर्म किया गया। मैंने तो अखबार को दिया था, लेकिन अखबार सब पर इन लोगों का ऐसा कब्जा है कि ये निकाल नहीं सकते। समय आएगा तब मैं सब खोलूँगा, मेरे पास है जीरो टॉलरेंस वाले चरित्र का। इसलिए इन बेईमानों ने अकूत धन अर्जित किया है, और इन लोगों का पैसा मॉरिशस में है, यूरोप में है, लंदन में है, अफ्रीका में है। ये नालंदा में नहीं रखे हैं। आरसीपी तो कम से कम अपने बाउंड्री से बाहर नहीं जाने दिए हैं। वो भी ये हिसाब का विषय है, वो तो जांच होगा, जांच एजेंसी करेगी। इनके भ्रष्टाचारियों के रिपोर्ट का क्या मतलब है? लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि आरसीपी इन पापियों के लिए जो पाप किया है, कुछ छीटा तो पड़ेगा, लेकिन जल्दी और मुक्त हो जाएं। और बात सब जानते हैं, जिसे उन्होंने कहा ना कि 3 घंटा भूजा पार्टी चलता है, तो वहाँ तो कई तरह का पार्टी चलता है। अब भूंजा पार्टी के बाद 3 घंटा भूंजा पार्टी है, तो और रंगीन पार्टी कितना देर चलता है, इसका भी हिसाब वो दें। वो सब बात जानते हैं। और ये बिहार के लिए बड़ा ही सुखद विषय है कि प्रकृति ने इन पापियों से इनको मुक्त कराया, और ये सही बात सब निकाल लें। और जब स्थिति होगी तो जितने ये लुटेरे हैं, इनका कच्चा चिट्ठा है हमारे पास, क्योंकि लोग हमारे पास देते रहे हैं। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, भारी संख्या में लोग आए थे, लेकिन सरकार का वज्र वहाँ पहुँच गया कि ये छप नहीं सकता है, इसलिए छपा नहीं। तो हम कोर्ट कचहरी में भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें खर्चा लगता है। अब हम अकेले लड़ते रहते हैं, तो हम जॉर्ज फर्नांडिस के असली वारिस हैं। हम इन लोगों को ठंडा करेंगे, नाक में दूध पिला पिला करके। ये ऐसे लोगों को दूध पिलाए हैं कि वो सब निकल रहा है। तो भ्रष्टाचारियों का ये गैंग है, और एक एक चिट्ठा है मेरे पास। ये आरसीपी टैक्स माल गया कहाँ? तो कुछ माल हो सकता है इधर उधर आरसीपी किए होंगे, तो बड़ा इन लोगों को परेशानी है। लेकिन मॉरिशस में जो सब लोगों का, इन लोगों का माल है, उसका पोल खोलें, नहीं तो हमारे पास तो है चिट्ठा, हम तो खोलेंगे। किस तरीके से सिंचाई विभाग में लूट हुआ, किस तरीके से किसानों के लिए जो योजना सब बनती थी और उस पर कुछ करने का विषय था कागज़ पर, एक नया बिहार बनाने का, एक सुखद बिहार बनाने का। हर खेत आगे में अब पानी होना पहुंचे। क्या है? कहा जा रहा है सरकार पलट जाएगी, इस तरह की बातें कही जा रही है। ये सब अरे तो आल्टे चाहे पलटे, सब जहन्नुम में जाएगा। पाप बहुत बढ़ गया है, अब इस सब को कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, ये सब जहाँ अल्टा पलटी हुआ तो सृजन घोटाला खुलेगा। सृजन घोटाला के साथ बीजेपी ने न्याय नहीं किया है। बिहार का हजारों करोड़ रुपया वैसे अय्यासों के हाथ में गया, जो खाली केपी रमैया इसके बलि के बकरा बने हैं। इसमें जितने लोग हैं, इसका माल नीतीश कुमार खाए हैं। तो सृजन घोटाला का जांच होना चाहिए, बिहार को न्याय मिलना चाहिए। हम केंद्र सरकार से निवेदन करेंगे, ये सबको जेल में रहना चाहिए। चलिए, नीति उपदेशक बने हुए हैं। तमाम चीज़ों की जानकारी इन्होंने विस्तार से दे दी है, और कहा कि अगर सरकार पलटी तो जेल जाएंगे। देखना है कि आखिर होता क्या है। मनीष फाउंडेशन के साथ नमस्कार।